सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स ऑफ जर्मन। ये क्या होते हैं, क्यों, कैसे, इस सब का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, क्योंकि मुझे मेहनत लगता है इतने वीडियो बनाने में और आपको सब्सक्राइब करने में बस 2 सेकंड लगेगा। बस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि 1K तक हम जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो पहले चुनते हैं रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है, देखो समझाता हूँ। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट में हो। ठीक है, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक वर्ब है ड्रिंक है। इसका मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक। अगर मैं बोलूं इसे कॉन्जुगेट करना है तो आप कैसे करोगे। पहले तो आपको रूट वर्ब उठाना है। रूट वर्ब क्या होता है, ईयर हटाओ, जो वर्ब है वो रूट वर्ब। जैसे इसका रूट वर्ब ट्रिंक है तो अभी ट्रिंक लगाओ सिर्फ। अब हमें इसकी एंडिंग लगाना। अब देखो, यही पैटर्न हमें पता है कि इश्क के साथ कौन सी एंडिंग होती है, ई एंडिंग होती है। तो ये बन गया ट्रिंक का। दू के साथ क्या हो जाता है, ट्रिंक्स हो जाता है। एयर जीएस के साथ ट्रिंक्ड रहता है। वियर के साथ सेम ट्रिंकिन। ईयर के साथ ट्रिंक्ड हो जाता है। जी फॉर्मल जी प्लूरल के साथ भी सेम ट्रिंकिन रहता है। ठीक है, तो ये पैटर्न एक फॉलो करते हैं एक वर्ब। जैसे ट्रिंकिन वर्ब है, यही वर्ब यही पैटर्न फॉलो करता है कि इश्क के साथ ट्रिंक हो जाता है। इसमें क्या होता है, पैटर्न मतलब ये नहीं कि आप एंडिंग समझ रहे हो। एंडिंग नहीं, एंडिंग तो वो भी सेम रहता है इररेगुलर वर्ब में भी। बस यही डिफरेंस है कि चेंजेस इसके रूट वर्ब में कहीं नहीं होते हैं। देख लो, ये इसके रूट वर्ब में सबके कहीं भी चेंज, सबका सेम ट्रिंक 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 है। और बस हमने इसके एंडिंग पुट्स कर दिए बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एंडिंग पुट किया हमने और ट्रिंक के साथ। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब जैसे एक और मान लो मेरे पास वर्ब है माखन। माखन मतलब होता है टू डू। अब इसका अगर मैं पास्ट टेंस देखूं तो वो भी सेम रहता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है। पास्ट टेंस में ऐसे हो जाता है मार्कटेन। पास्ट परफेक्ट में होता है गिमार्क्ड। वो सब आप बड़े क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रेजेंट में रहते हैं। प्रेजेंट टेंस में सेम फॉलो करते हैं। स्ट्रिंग दू ट्रिंक्स, एर दी स्ट्रिंग वी आर ट्रिंकिंग, ईयर ट्रिंक्ड, जी फॉर्मल जी प्लूरल ट्रिंकिंग। ओके, तो ये द रेगुलर वर्ब सिंपल सा डेफिनेशन है। द वर्ब दैट फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न इन प्रेजेंट टेंस, सॉरी, इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इज नोन एज रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये द रेगुलर वर्ब उस सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर मैं एक और वर्ब आपको दूं, फॉर एग्जांपल ब्लाइबेन। ठीक है, ब्लाइबेन मतलब होता है टू स्टे, और मैं बोल दूं कि ये एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज घुस जानी चाहिए कि रूट वर्ब उठाओ और एंडिंग लगाओ, रूट वर्ब उठाओ एंडिंग लगाओ। मतलब ब्लाइब 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 लगाया और एंडिंग लगा दिया, ई एंडिंग टी एंडिंग टी एंडिंग ई एंडिंग, वो सब आपको लगाना है। उसमें जो रूट वर्ब मेन है ब्लाइब या ट्रिंक है, इसका कहीं चेंजेस नहीं आते, एज सेम एज रहते और एंडिंग। ओके, यही इसी को हम पैटर्न कहते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। समझ में आ गया। अब बात रही इररेगुलर वर्ब में। अब इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं, उसमें क्या होता है ऐसा। जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ब है एसन। एसन, एसन का मतलब होता है टू ईट। अभी आप क्लास 7 के पहले चैप्टर में पढ़ोगे ये वर्ब इररेगुलर एसन। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपका क्या है, रूट वर्ब। उसका रूट वर्ब क्या हो गया, ये हटा के एस लो, इश एस को। अभी मैं सिर्फ इसका रूट वर्ब जो है वो लिख रहा हूं। ठीक है, अब दिमाग में ये बात घुसाना है आपको, जो ये होता है रेगुलर सॉरी इररेगुलर, उसमें सिर्फ चेंजेस आते हैं दू और एयर जीएस में। कहां पर आते हैं, दू मतलब यू और एयर जीएस ही शी इट, इन दोनों चीज में बस चेंजेस आएंगे आपके, बस इन दोनों इररेगुलर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको हटा देता हूं, क्योंकि मैंने कहा इन दोनों में चेंजेस आते हैं। बाकी जो बचा है पर्सन प्रोनाउन के साथ वही कॉन्जुगेट हो गए, सेम टू सेम रेगुलर वर्ब होता है। नहीं समझ में आया, देखो जैसे ऐसे ऐसे सब रूट वर्ब है, ये हटाया, जो बचा उसे रूट वर्ब कहते हैं। रूट वर्ब है, जैसे इश्क के साथ ई एंडिंग, तो ये बना एसो। यहाँ बनेगा किसके साथ है, वियर के साथ एसन। ईयर के साथ एस्ट हो जाएगा।
और जी फॉर्मल और जी प्लूरल के साथ सेम एस सेन। समझ में आया? अब देखो एंडिंग तो सब में सेम रहते हैं, ठीक है, इसमें एंडिंग का कोई वो नहीं, एंडिंग को आप भूल जाओ, पैटर्न का मतलब एंडिंग नहीं है कि एंडिंग का मतलब पैटर्न है, ठीक है। तो एस टी सेम रहेगा और टी भी सेम रहेगा। अब इररेगुलर वर्ब में क्या होता है, वो जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं करते, वो मतलब कुछ और लिखाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में कुछ और लिखाते हैं, फ्यूचर में कुछ और लिखवाते हैं, ठीक है। तो इसमें एंडिंग में कोई चीज नहीं आएगा, बस क्या होता है उसकी जो रूट वर्ब है, एस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, उसमें चेंजेस आएंगे कहीं भी। अब देखो इधर क्या होता है, जो ई है हमारा, ध्यान से सुनो, जो ई है वो बदल जाता है आई में। किससे बदल जाता है? ई आई में। चेंजेस आएंगे, रेगुलर में नहीं आते, इररेगुलर में, रूट वर्ब में चेंजेस आते ही आते, एंडिंग्स में कभी कभी होता है या नहीं, एंडिंग्स सेम ही रहते ज्यादातर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ई बन जाता है आई, वैसे ही ये हो जाता है इस, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो भाई सेम है, एस टी एंडिंग होगा और डबल एस, बस ई आई में चेंज होता है, नहीं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो 1 2 3 एस आ जाते हैं, 3 एस। अब जर्मन में क्या होता है, जो 3 एस है वो प्रोनाउंस होते ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 एस हटा देते हैं, तो ये बन जाता है इस। अब ज्यादा इरेगुलर वर्ब में क्या होता है ना, जो ई एयर जीएस होता है और दू होता है वो सिमिलर रहता है, सेम नहीं बट ज्यादातर वो सेम और सिमिलर दोनों ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेम है इस, इसमें टी एंडिंग है इसीलिए हमने इस लिखा, बस ई आई में चेंज हुआ है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, बस फिर से बोल रहा हूँ, दू और एयर जीएस में चेंजेस आएंगे, दू और एयर जीएस में चेंजेस आते हैं, एंडिंग रिमेन द सेम, कुछ चेंजेस आएंगे रूट वर्ब में, ठीक है, रूट वर्ब में चेंजेस आते हैं ये। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले वर्ब में एसएन में ई जो है वो हमारा बदल गया आई में, किसे बदल गया, ई आई में। अगर मैं एक और एग्जांपल, जैसे एक वर्ब है हमारा जेहन, अब जेहन में क्या होता है ना, जैसे यहाँ ई आई में बदलता है, वो सब में नहीं होता कि हमेशा ई आई में ही बदलता है, इसमें सिर्फ इस वाले वर्ब में ई आई में बदलता है। बहुत सारे वर्ब में क्या होता है, इर्रेगुलर में ई जो होता है ना वो ई आई में बदल जाता है, मतलब ई बदल जाते हैं ई आई में, बस एक आगे आई लग जाता है, वही एक है जेहन। अगर मैं इसको दू और एयर जीएस के साथ कॉन्जुगेट करती हूँ, ये बन जाता है जाइस्ट, और एयर जीएस के साथ बन जाता है जाइट। बाकी सब सेम रहता है एज रेगुलर वर्ब, आप एंडिंग पुट करो, रूट वर्ब और एंडिंग, रूट वर्ब एंडिंग, दू और एयर जीएस में चेंजेस आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाइए, ठीक है। अब ये तो बात रही ई ई आई में चेंज होता है। अब एक और ले लेते एग्जाम्पल, कई जगह क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट है और वॉवेल नहीं कांस्टेंट, उसके बाद अगर कोई वॉवेल है, फॉर एग्जाम्पल ए, तो वो उमलाउट में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एक है फांगेन, एक वर्ब है हमारा क्या, फांगेन, फांगेन मतलब होता है टू स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है एफ और ए वॉवेल है। अब ए क्या होगा ना, यहाँ पर ए उमलाट बन जाएगा, तो अगर मैं इसे दू के साथ कॉन्जुगेट करूँ तो ये बन जाता है फैंक्स्ट, और एयर जीएस के साथ बन जाता है फांग्ड। समझ में आ रहा है? तो ये था गाइस कुछ रूल जो आपको ध्यान है इरेगुलर वर्ब में। अभी आप 7th में ऐसे बहुत वर्ब पढ़ोगे, ये जो ई ई आई में चेंज होगा, ए उमलाउट में चेंज होता है, ओ उमलाउट में चेंज होता है, ई आई में चेंज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब इरेगुलर। 7th 6th में भी आपने कुछ पढ़े होंगे, लेकिन ज्यादा वहां पर रेगुलर जो बहुत इजी है, सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के डिफरेंस क्या है। पहला, द वर्ब दैट फॉलोज अ पैटर्न इन सेम पैटर्न या फिक्स्ड पैटर्न ऑल द टेंस, सेम और फिक्स्ड पैटर्न is known as a regular verb, and the verb that do not follow a pattern is known as a irregular verb. उसमें रूट वर्ब में चेंजेस आते हैं और दू और एयर जीएस में आते हैं, ठीक है। बाकी सब रेगुलर वर्ब की तरह से मिलते हैं, बस दू और एयर जी। यहाँ पर एस एन है, दू और एयर जीएस में चेंज है, इस बन गया ये, बाकी सब एस एस एन एस एस सब सेम है, रेगुलर वर्ब की तरह कॉन्जुगेट करना है, एंडिंग पुट करना है, ठीक है। सो गाइस ये था मेन डिफरेंस रेगुलर और इररेगुलर वर्ब का डिफरेंस। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे वीडियो को सब्सक्राइब करना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, auf Wiedersehen und bis bald।